कभी पति मुश्किल में आ जाता है तो उसके साथ रहना। धंधे में नुकसानी होती है, गरीबी आ जाती है, रोग होता है, पति को पत्नी को साथ में खड़े रहना चाहिए। और जो इतने धर्म आ रहे हैं तो सुनकर पति को लगेगा कि ये सब ठीक बात है, किंतु प्यार और धर्म सामने सामने होते हैं। जैसे पत्नी अपना प्यार निभाती है वैसे ही पति को भी प्यार निभाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, सुख में सब साथ में रहते हैं, दुख में चल पड़ते हैं, है ना। सुख में सब साथ में रहते हैं, दुख जब आता है तो पति पत्नी का साथ छोड़ देता है और पत्नी पति का साथ छोड़ देती है। तो ऐसी स्वार्थ वृत्ति हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, साथ देना चाहिए। ये बात बहुत पक्की है। सब सुख के साथी है, दुख में कोई नहीं है। सुख के सब साथी, दुख में ना। पूरे संसार के लिए, ये पति पत्नी के लिए केवल नहीं, माता पिता हो या भाई भाई हो, पति पत्नी हो, मित्र मित्र हो, केवल सुख में ही साथ रहना, दुख में छोड़ देना, वो तो गद्दारी कहलाती है। ऐसा ऐसा कभी मत बनना। सुख दुख में साथ में रहना चाहिए। और कोई कोई बोलते हैं ना कि भाई सुख में तो सब मित्र भी साथ में रहते हैं, दुख आते हैं तो सब छोड़ देते हैं। आज सत्संग के माध्यम से मैं इतना कहूंगा कि एक और भगवान कृष्ण थे, द्वारिका के राजा, और एक और पोरबंदर का सुदामा था, बिल्कुल गरीब। किंतु जब सुदामा कृष्ण के वहां गए तो भगवान कृष्ण दौड़ते हुए सामने आए और भगवान कृष्ण ने सुदामा से आलिंगन कर लिया, अपने महल में ले गए, सुदामा को स्नान करवाया, पांव धोया, चरणामृत लिया और अपने पलंग पर बिठाया और सुदामा के चरण में भगवान कृष्ण बैठ गए। अष्टपट रानी देखती रह गई कि कौन सा गरीब आया। आज दिन तक बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, कभी भी कृष्ण सामने नहीं गए, और ये दुबला पतला फटी सी धोती, और ये कौन है? कृष्ण का मित्र था। ये मित्रता निभाई कहलाती है भाई। और हम तो जब सुख में होते हैं सब तो साथ में रहते हैं। कहा गया है कि मित्र ऐसा कीजिए, मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा हो। घाव तो तलवार करती है, झगड़ा तो तलवार करती है, और सामने वाला जब तलवार मारने के लिए आता है तो तलवार उसको नहीं रोकती, ढाल जाके उसको रोक लेती है। इसलिए ढाल सरीखा हो। गलती कोई करते हैं और उसका नतीजा, उसका परिणाम ये भोग लेती है ढाल। मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा हो, दुख में आगे रहे और सुख में पीछे हो। जब कभी दुख आता है तो आगे रहता है, चलो मैं आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब सुख आता है तो पीछे रहता है, सुख तुम अकेला ही भोग करो। तो पति पत्नी में, भाई भाई में, माता पिता और पुत्र में, गुरु शिष्य में, गुरु भाई में यदि यह चीज आ जाएगी तो समाज बहुत सुखी हो जाएगा। सुख दुख में साथ में रहना। आज बोलते हैं बाल शर्मा, सुख दुख में साथ में रहना, स्वार्थी नहीं बनना। आजकल मैं देख रहा हूं तलाक का मामला बढ़ता जा रहा है। बस इस साल शादी करते हैं, 4-6 महीने में तलाक ले लेते हैं। ये क्या है भाई? ये पता ही नहीं चलता। बार बार ये जो अमेरिकन सिस्टम सब अभी हमारे इंडिया में आ रही है। अभी हमारी संस्कृति को आप पकड़ के रखो। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी है। आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे, वे तो दुखी है, हम भी दुखी होंगे। थोड़ी थोड़ी देर पहले तो क्या था, पति रोगी था, अंधी था तो भी साथ निभाते, पत्नी भी कैसी हो उसका साथ निभाते थे। और आज तो थोड़ी थोड़ी देर में बोल देते कि अब आपके मायके चली जाओ, हम नहीं रखेंगे। ऐसा स्वार्थी समाज होता जा रहा है। इसलिए 200 साल पहले बाल शर्मा ने
अपनी पुत्र वधू से कहा कि सुख दुख में पति के साथ रहना, वैसे ही पत्नी को सुख दुख आए तो पति को भी साथ में रहना चाहिए। एक पत्नी को अपना पति बार बार बोलता रहता था कि मुझे तुमसे प्रिय और कोई नहीं। बार बार पति अपनी पत्नी से कहते थे कि तुमसे मुझे प्रीति और में कोई में नहीं, तुम बहुत मुझे प्यारी हो, तुमसे ज्यादा प्यार कहीं नहीं। तो एक दिन पत्नी ने पूछ लिया कि यदि मैं इतना प्यार मुझ में है आपको, यदि मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? तो पति ने कहा कि तो मैं पागल बन जाऊंगा, आपके विरह में मैं पागल बन जाऊंगा। तो पत्नी ने पूछा कि तो आप दूसरी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? तब पति ने कहा कि पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। देखो भी प्यार देखो आजकल का। इसलिए बाल शर्मा ने कहा साथ निभाना, आपातकाल में भी सती धर्म का त्याग नहीं करना। घर में यदि कोई वस्तु पदार्थ न हो तो बार बार पति को सुनाए मत करना, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। पति को साथ देना, पति की छाया बनकर रहना। सती संत और शूरवीर की रीति एक समान होती है। और फिर थोड़े प्रायश्चित बताए। घर में धर्म में यदि कोई भंग होता है तो प्रायश्चित करना। ऐसा लिखा है, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको कहना पड़ेगा उन लोगों को। क्या कहा है कि अनजान में यदि पति को गाली दी जाए तो एक उपवास करना। जानबूझकर पति को गाली नहीं देनी चाहिए, यदि अनजान में पति को गाली दे दे तो एक उपवास करना। हर दिन गाली दे तो फिर कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए देना है तो हर दिन देना। एक दिन देंगे तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित नहीं है मतलब कि फिर उसको क्या बोलना, इसलिए कहा है। और कहा कि अनजान में यदि एक थप्पड़ मार दे पति को तो 4 उपवास करना। अनजान में थप्पड़ लगा दे, मारनी है थप्पड़ पुत्र को और पति को लग जाए तो 4 उपवास करना। और लाठी से मारे तो 12 उपवास करना। लकड़ी लेके या कुछ भी लेके, बर्तन लेके या जो भी आता, चिमटा बिमटा लेकर कभी मार देती है तो 12 उपवास करना। चिमटा माने चिपियो, क्या कि आपको फिर वो नहीं आएगा तो मेरा क्या ऊपर से जाएगा ये चिमटा। हिंदी में तो क्या है कि ये तो सब है, किंतु अभी तो मैंने तो शुरुआत की है हिंदी वाली।